श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। बड़नो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। जीवन में अनेकों तरह की पहेलियां हैं, जीवन में अनेकों तरह के खोज हैं, जीवन में अनेकों तरह की ज़रूरतें हैं। ये खोज की दो पद्धतियां हैं। आदि से ये खोज जारी है। अनेकों लोग अनेकों तरह की खोज की है, लेकिन जिसने अपने को खोजा है, जिसने अपने जीवन को खोजा है, उसकी खोज समाप्त हुई है। अपने शरीर से बाहर की जो खोज है, इसका विस्तार, इसकी ओर, इसका छोर का पता तब चलता है जब हम आंतरिक अपने आप को खोज लेते हैं। वेद में भी बातें कहा गया है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, और आम भाषा में भी लोग बोलते हैं कि पहले आत्मा तब परमात्मा। तो एक विज्ञान जो विशिष्ट विज्ञान कहा गया, ये बाहर की खोज में निकल गया, और वो को खोजकर्ता मनुष्य ही था, जो वैज्ञानिक के नाम से मशहूर हो गया। एक खोजकर्ता जो आंतरिक है, जो अंतः तल की खोज में निकल गया, वो भी आदमी था, लेकिन उसी को जैसे जैसे आत्म अनुभव करते गया, तो जीवात्मा से महात्मा, महात्मा से धर्मात्मा, और धर्मात्मा से परमात्मा तक की खोज उसने पूरा की। हम किस चीज़ को किस पद्धति से और किस ओर खोजते हैं, इस बात को समझना है। एक खोज है, हमारा मन बहुत कुछ खोजता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन सब कुछ पा करके भी अतृप्त रहता है। ऐसा बाहरी के खोज में होता है। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो हजारों कथाएं हैं, हजारों कहानियां हैं, जो आपको प्रमाणित करेगी कि आपका खोज सार्थक किस दिशा में है। बाहरी दिशा का खोज सार्थक है कि आंतरिक दिशा का खोज सार्थक है। ऐसा ही नाम एक सिकंदर का आता है। सिकंदर का नाम इतिहास में मशहूर है, और वह विश्व विजेता बनने की खोज में निकल गया, और उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा, जिसमें अपने ही सैनिकों का, लाखों सैनिकों का उसने बलिदान दे दिया। और उसने अपने जीवन में क्या खोजा, उसकी कहानी पढ़ने से पता चलता है। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास की जो गलतियां हैं उसको सुधार करके हम आगे का खोज जारी रखें, और हम अपने आगे के पीढ़ी को हम उस खोज से अवगत कराएं कि उसका खोज किस क्षेत्र में रखना चाहिए। जीवन से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिकंदर जब आखिरी समय में, जब वो पूरी लगभग विश्व के 3 हिस्सा को वो जीत लिया था, और हिंदुस्तान पे चढ़ाई किया, और सिंधु घाटी तक उसकी लड़ाई
जारी रहा और जीतता रहा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से उसका सामना हो गया और अपनी लड़ाई हारना शुरू किया। तो उसके जीवन चक्र में उसने बहुत विजय प्राप्त किया, चक्रवर्ती सम्राट भी बना। सिकंदर का नाम इतिहास पढ़ने वाले हर कोई जानते हैं, लेकिन अंत में सिकंदर जब अपनी जीवन की लड़ाई हारने लगा और मृत्यु उसकी नज़दीक आने लगी, तो सिकंदर ने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। इस संसार और इस जगत को जीतने के लिए मैंने तो अपने जीवन को ही दांव पे लगा दिया और जीवन से हार करके जा रहा हूँ, और ये जो सब कुछ छूट जाने वाला है इसको जीतने के लिए मैं निकला था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। लेकिन अपने इतिहासकारों को बुला करके उसने कहा कि सुनो, जल्दी मेरा ये संदेश लिख दो, ताकि मेरे जीवन में तो काम नहीं आया लेकिन मेरा अनुभव औरों के जीवन में काम आए। वह मरते मरते लोगों को संदेश दिया कि सिकंदर जिस पखंड में, जिस अहंकार में और जिस अपने शक्ति के मद में चूर इस संसार को जीतने निकला था, वह आज अपनी जीवन की लड़ाई खुद ही हार करके इस दुनिया से जा रहा है। इसलिए मैंने जो गलती किया, मैंने जो पागलपन किया, ये पागलपन तुम नहीं कर देना। इसलिए सिकंदर इतिहासकारों से अपनी जीवनी पे प्रकाश डलवाया और इतिहासकारों ने कहा कि सिकंदर का कहना था कि हमने खाली हाथ आया और खाली हाथ मैं जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं लेकर के आया था, कुछ नहीं लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो जीवन लेकर के आया था, इस जीवन को समझने के लिए मैं आया था, लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया, जीवन को नहीं समझा और जीवन को यूं ही खो करके मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। मेरा नाम तो रोशन रहेगा, मेरा तो पराक्रम रोशन रहेगा, लेकिन मैं जो गलती करके जा रहा हूँ, ये गलती हमारे आने वाला पीढ़ी नहीं करे, आने वाला संसार के लोग नहीं करे। इसलिए ऐ इतिहासकारों, ये मेरा इतिहास थोड़ा लिख दो, अंत समय का मेरा इतिहास जरूर लिख दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज विज्ञान भी बाहरी खोज में चांद तक चला गया है, मंगल तक चला गया है, और जीवन में कितना मंगल है, जीवन में कितना सुख शांति है, इसका खोज विज्ञान नहीं कर रहा है। वो अंधाधुन संसाधनों का खोज में, लोगों को सुखी बनाने के खोज में लगा हुआ है, और लोग भी उनके पीछे भागने में लगे हुए हैं। लेकिन एक खोज जो आंतरिक है, एक खोज जो जीवन का है, ये जो हम क्षणिक जीवन, जिसको हम जीवन कह रहे हैं, जो शरीर का जीवन है, यह शरीर का जीवन जन्म से मृत्यु तक जाता है, लेकिन इसी जन्म और मृत्यु के बीच में एक जीवन है जो आत्म स्वरूप का जीवन है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जिसका कभी खात्मा नहीं होता है। लेकिन उस जीवन का जो अर्थ है, जो मतलब है, जो समझ है, जब तक हम उस अनंत जीवन को नहीं समझ लेंगे, तब तक कई जन्म धारण करते रहेंगे, कई योनियां बदलते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये खोज जारी रहेगा, और चाहे हम लाखों जन्म पा लें, लाखों जन्म हम गंवा लें, लेकिन जब तक हम आत्म अनुभव नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपने को नहीं खोज लेंगे, तब तक हमारा जीवन का खोज खत्म होने वाला नहीं है। इस तरह से हमारा मन बहुत कुछ खोजता है, बहुत कुछ सपना सजाता है, बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है, लेकिन अंतःतल में कहीं ना कहीं वह मन अपने आप को धोखा देता है कि वो बाहर के विषयों से वशीभूत होकर के अपने जीवन को नष्ट कर देता है और जीवन को नहीं समझता है। जीवन जो मंगलमय है, जीवन जो आनंदमय है, जीवन जो प्रेममय है, जीवन जो मस्ती से भरा हुआ है, उस जीवन को खोज लेना ही जीवन की सार्थकता है। ऐसे तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज ही रहे हैं, कुछ ना कुछ पा ही रहे हैं, लेकिन हम अपने बुद्धि, अपने विवेक पर जोर डाल करके देखें कि हम या हमारे जैसे लाखों लोग जो बाहरी खोज के पीछे भाग करके बहुत कुछ पाया है, वह कितना सुखी है, कितना शांत है, और
हम उनकी चर्चा करते हैं जो अपने को खोजा है, जो अध्यात्म को खोजा है, जो आत्मा परमात्मा को खोजा है, उसकी जीवन का चर्चा क्या है, उसकी जीवन की व्यवस्था क्या है। हम ये दोनों खोजों पे प्रकाश डालते हैं तो पता चलता है कि जो अपने को खोजा है, जो अनंत जीवन को पाया है, उसी का खोज सार्थक है और सदुपयोगी है। बाहर का खोज शरीर तक है, मन तक है, लेकिन हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम बाहर का खोज नहीं करें। हम बाहर का भी खोज करें, जीवन को जितना सरल, जितना सुगम और जितना आनंदमय बनाएं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम केवल बाहर के खोज में लीन होकर के हम अपने जीवन को खो दें, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे समझ से दोनों खोज क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। हम थोड़ा बाहर भी खोज लें, थोड़ा अंदर भी खोज लें, बाहर का भी ज्ञान प्राप्त कर लें, अंदर का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम नाम मन दीप धरो, जे ही दो हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतर हूँ, जो चाहूँ जिया। बाहर भी प्रकाश हो, अंदर भी प्रकाश हो, और ये दोनों प्रकाश को एक करके जो देख लिया है, ये दोनों प्रकाश का खोज करके जो देख लिया है, वही सार्थक खोजी है और उसी का जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बीतता है। इसलिए मेरा कहने का जो अर्थ है, मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं, हम किसके खोज में लगाना चाहते हैं। क्या हम पीड़ा से भरा, दुख से भरा, कलह से भरा उनको जीवन देना चाहते हैं, या फिर मस्ती से भरा, आनंद से भरा, मंगल से भरा, ऐश्वर्य से भरा जीवन देना चाहते हैं। हम बाहरी शिक्षा के तरफ जितना तेज़ी से भाग रहे हैं, बाहरी शिक्षा के तरफ हम जितना व्यग्र हैं, जितना बेचैन हैं, क्या हम आंतरिक शिक्षा के लिए उतना व्यग्र हैं, बेचैन हैं? नहीं हैं। हमने खुद सर्वे किया है, हमने खुद समाज के गतिविधियों का आंकलन किया है, और मैंने अपने जीवन में अपने आंतरिक तल की खोज भी जारी रखा है और बाहरी खोज भी जारी रखा है। इसी खोज के क्रम में हमें ज़रूरी लगा कि हम कुछ संदेश लोगों तक पहुंचाए कि उनकी बाहरी खोज तभी सार्थक है जब उनका आंतरिक खोज भी जारी होगा। इसलिए अपने को खोजना, अपने को ढूंढना, अपने को पाना एक अपने आप में बहुत ही विचित्र बात है। जैसे मेरा होता था शुरू में, मैं जब सुनता था, संत बाणी सुनता था, या जिसने अपने अंदर की खोज किया है उनकी बाणी सुनता था, तो मैं बोलता था ये अंदर क्या मिलेगा, हमारे अपने अंदर क्या है। अपने अंदर में अगर सर में देखें तो दिमाग है, वही नस है, नाड़ी है, हड्डी है, मांस है, लोथरा है। हमारे अंदर क्या है? क्योंकि उस समय हमारा यही ध्यान था, हमारा यही ज्ञान था कि ये शरीर ही मैं हूँ, शरीर हमारा है, यह ज्ञान नहीं था। शरीर ही मैं हूँ, शरीर है मेरा रूप है, शरीर ही मेरा सब कुछ है, और शरीर के लिए ही जो चाहिए वो करता था, शरीर की ही व्यवस्था में लगा रहता था, और शरीर से संबंधित जो हमारा संसार था उनके व्यवस्था में लगा हुआ था। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में गया, जब ईश्वर की कृपा हुई, उनकी मर्जी हुई, और जब मुझे अपने आप से जब पहचान हुआ, तो मैंने जब आंतरिक खोज शुरू किया, तो शरीर से नीचे जो मन का तल है, मन को जब मैंने खोजा, तो मन से ये शरीर दिखने लगा कि शरीर और मन हमारा दो विषय है। तीसरा विषय जब मैंने प्राण को खोजा, तो प्राण के खोज का तो बात ही अलग है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये साधना का विषय हो जाता है। अब प्राण के अंतः तल में जाकर के आत्मा की जो स्थिति है वो अकथनीय है, और आत्मा के बाद जो परमात्मा का मिलन है
जो सब में समाया हुआ है, जो सबको बनाया हुआ है, जो मेरे भी शरीर को बनाया है, जो सबके शरीर को बनाया है, जो सबको धारण किया है, यह तब पता चलता है जब हम आत्मतल से गुजरते हैं। जब तक हम आत्मा को नहीं जान लेते हैं तब तक परमात्मा को जानना संभव नहीं है। आप जितने भी इस दुनिया में अवतारी पुरुष हुए हैं, चाहे राम को देखिए, चाहे कृष्ण को देखिए, चाहे शिव को देखिए, शिव के भी रुद्राष्टक में आता है कि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। कहते हैं कि शिव जी चिदाकाश में भी हैं और महाकाश में भी हैं, लेकिन जब तक चिदाकाश यानी कि शरीर के अंदर के शिव का पता नहीं चलेगा तब तक बाहर के शिव का पता नहीं चल सकता है। उसी तरह से रामायण में राम के बारे में भी लिखा गया है कि सब घट हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापे राम, राम रमेति रामेति रमे राम मनोर में सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम जो सब में बसा हुआ है, बाहर भी बसा हुआ है, अंदर भी बसा हुआ है, लेकिन जब तक आंतरिक तल का राम का खोज नहीं होगा तब तक बाहर के राम को समझना असंभव है। बाहर के राम को समझना असंभव है, उनके बारे में कुछ कहना असंभव है। जब आंतरिक राम को जब खोज लिया जाएगा तो पता चलता है कि यही राम सब घट में विराजमान है, सब कण में विराजमान है, और इसी राम को जानने से जीवन में मंगल होगा, जीवन में कल्याण होगा, जीवन में आनंद होगा।